हेलो गुड मॉर्निंग माय ऑल फेसबुक फैमिली। तो राधे राधे सभी को। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है, तो मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह हम किचन में आ गए हैं झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज हम बोड़ा और आलू का सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोड़ा कढ़ाई में डाल दिया था और उसके बाद आलू काट के रखे हुए थे, उसको धो लिए थे 2-3 बार और अभी उसको हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। जब बोड़ा का पानी थोड़ा सा सूख गया उसके बाद उसको हम डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम सुबह का काम ख़त्म करके पहले सोचे कि ये नाश्ता ही बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो नहा के फिर रोटी बनाने से फिर पसीना पसीना ही हो जाता है। इसीलिए सोचे कि पहले नाश्ता ही बना लेंगे, उसके बाद आराम से नहा लेंगे, बच्चे लोग को भी नहला करके। तो परी तो सोई हुई थी लेकिन पीहू उठ गई थी सुबह ही। तो एक साइड मैंने सब्जी चढ़ा दिया था और दूसरे ही साइड में आटा गूंद रही थी रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद हम रोटी बना लेंगे। एक तो सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, इतना आलस से भरा हुआ होता है कि कुछ करने का तो मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह खाना बनाओ, दोपहर रात। हम जो गृहिणी होती है उनका तो सुबह से लेकर रात तक किचन में ही समय गुजर जाता है। बस खाना बनाना है, क्या बनाना है, बस वही सब डिसाइड करते करते हमारा टाइम पास इसी में ही हो जाता है। तो अभी हम यहाँ आटा गूंद रहे हैं और गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद करके तैयार हो चुका है, मैंने अच्छी तरीके से उसे मिला लिया था और अभी इसको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और यहाँ पे दूसरे साइड हम सब्जी को भी चला रहे हैं साथ में, और साथ ही साथ फिर चाय चढ़ा दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह इतना आलस लगता है कि बिना चाय से शुरुआत ही नहीं होती है। तो सोचे कि चाय पी लेंगे उसके बाद रोटी बनाएंगे, तब तक सब्जी जो है चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे चाय पत्ती चीनी सब डाल दिए और चाय चढ़ा दिए हैं। चाय पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, फ्रेश लगेगा, काम भी करने का मन करता है, वरना तो सर में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ देखते ही देखते हमारा चाय खौलने लगा और तैयार हो चुका है। जब चाय बन जाती है, यहाँ चाय बन के मेरा तैयार हो चुका है, तो मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ और पीहू को भी थोड़ा सा चाय दे रही हूँ और उसको चाय रोटी दे दूँगी अभी, क्योंकि उसको भूख लग गया था। तो सोचे कि उसको भी रोटी दे देते हैं तो थोड़ा सा देर खेलेगी और फिर परेशान नहीं करेगी, वरना फिर वो बार बार किचन में आके मुझे परेशान करती है कि मम्मी भूख लगा है ये वो। तो इसीलिए मैंने चाय बनाया अपने लिए भी, पीने के लिए भी, बाकी और किसी ने भी ब्रश नहीं किया था तो फिर इसीलिए बाकी किसी के लिए भी नहीं बनाया। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आलू और बोड़ा का सब्ज़ी है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम रोटी बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। रोटी बना रहे हैं तो पहले भगवान जी के लिए बनाएंगे भोग वाला रोटी, उसके बाद गाय के लिए रोटी निकालेंगे, उसके बाद बाकी सारा रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे बीच बीच में पीहू आ जा रही है तो उसको भी आटा मांग रही है बार बार खेलने के लिए, तो हाथ लगाती है जैसे तैसे, तो उसको भी थोड़ा सा आटा दे दिए और इसको भगा देती हूँ। तो फिर वो कुछ कुछ बात कर रही है, मम्मा ये वो, तो उसी के साथ में बात कर रही थी और यहाँ पर रोटी भी बना रही थी। अभी तो फ़िलहाल उन लोग का स्कूल नहीं खुला है, लेकिन कुछ दिनों में खुलने वाला ही है स्कूल उन लोग का। जब तक नहीं खुलेगा तब तक इसी तरह बीच बीच में परेशान करते ही रहेगी। तो इसी बीच फिर परी भी आ जाती है नहा करके, और वो उठ चुकी थी तो ब्रश कर ली थी और नहा भी ली थी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए फ्रूट्स काट रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मा मुझे कुछ भी नहीं खाना है, फ्रूट्स ही कट करके दे दो। तो मैं यहाँ पर उसके लिए मौसम्बी और एप्पल और आम जो है वो भी काट करके दे रही थी, क्योंकि बच्चे हैं तो जो मांगते हैं वो देना ही पड़ता है। जैसे कि उन लोग का तबीयत भी पीछे ख़राब हुआ था, तो इसलिए सोचे कि फ्रूट्स ही रखते हैं, उन लोग को सुबह सुबह देंगे तो अच्छा रहेगा, उन लोग का हेल्थ भी अच्छा रहेगा इससे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम सब फ्रूट्स भी काट ले रहे थे परी के लिए, और वहाँ पे रोटी भी बनाना था। तो फिर रोटी बन करके उसके लिए पहले फ्रूट ही काट करके उसको दे दिए। फाइनली दोस्तों यहाँ रोटी मेरा सारा बन करके तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैं
ढक्कन शेर बना रही थी वापस से। मुझे आता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया बनाने का, क्योंकि जिस दिन बनाए थे उस दिन पतिदेव घर पे थे नहीं, तो फिर उनको खाना था जब वो आ गए थे। तो मैंने एक दिन पहले ही चावल भिगो दिया था और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस दिया था। उसके बाद मैंने उसको बनाने का कोशिश किया। उस दिन तो मैंने नहीं बनाया था लेकिन इस बार मैंने बना दिया। तो वो उसके बाद मैं फिर से नहा करके आ जाती हूँ किचन में। तो किचन से निकलने के बाद फिर से हमें किचन में ही आना है। तो ये मैं उनके लिए बना रही थी ढक्कन से, जो कि मैं अपने लिए तो कभी नहीं बनाऊँ लेकिन उनके लिए मैं सोची कि बना ही देती हूँ। उसके बाद अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग आ गए थे थोड़ा सा खेत में अपने घूमने के लिए। तो ये देखिए खेत का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, ये इवनिंग का टाइम का है। देखिए कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल एकदम लाल लाल लग रहा है। वो जो दो पेड़ है वो है तार का पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ का व्यू है तो बहुत अच्छा लग रहा था। खेत में आने के बाद एकदम नेचुरल हवा भी चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम आ जाते हैं घर। घर पे आकर के फिर से खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी भिंडी का भुजिया बना रही हूँ और अब भिंडी का भुजिया तो चढ़ा दिए थे, तो उसके लिए थोड़ा सा आलू देना था उसमें, तो वही आलू बैठ करके हम काट रहे थे। तो इसी तरह से पूरा हम लोग का सुबह से लेकर का रात का रूटीन जाता है। बस सुबह दोपहर रात इसी तरह खाना बनाना है, क्या बनाना है यही सब सोचने में चला जाता है। तो बस मैरिज लाइफ यही है और क्या, बस घूमना फिरना तो कभी कभार ही होता है, लेकिन बाकी सारे टाइम तो बस खाना ही बनाना पड़ता है और सोचते रहो क्या बनाना है। तो ये देखिए गैस, एक तरफ मैंने भिंडी का भुजिया चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं मूंग का सब्जी बना रही थी। मूंग का बहुत ही फ्रेश दाना था, तो हम लोग दोपहर में ही इसको सारा छुड़ा के रखे थे। दोनों दीदी लोग और हम भी मिल करके छुड़ा दिए थे थोड़ा सा। तो ये प्याज के साथ उसमें डाल के घुगनी जैसा बना रहे हैं यहाँ पे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या तो रोटी के साथ भी। तो यहाँ पे दोनों साइड मेरा चढ़ा हुआ है सब्जी। और अभी रात का टाइम हो रहा है, ऐसे तो गर्मी का टाइम है तो हर कोई लेट से ही खाना खाते हैं। तो फिर इसी तरह से हमारा पूरा नाइट का खाना यही है, रात का डिनर भिंडी आलू का भुजिया और मूंग और प्याज का घुगनी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।